भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अपने परिवार घर की दुश्मनी बहुत कठिन हुआ करती है, उसका अंत नहीं हुआ करता है। कमठ कौन था? पारसनाथ का भाई ही तो था। 10 जन्म पहले 7 जन्म पहले भाई था उनका। पारसनाथ की पत्नी पर वह बुरी दृष्टि रखता है, विरोध होता है, राज्य से निकाल दिया जाता है। हर बार पारसनाथ ने क्षमा किया, हर बार कमठ ने उपद्रव किया। ध्यान रखना, पारसनाथ परेशान हुए, हर जन्म में परेशान हुए, हर जन्म में उन्हें कसौटियों पर कसा गया, हर जन्म में उनकी परीक्षाएं ली गईं। लोगों ने कहा फिर पारसनाथ बनने से क्या मतलब है? हर जन्म में कमठ उनका दुश्मन बन करके खड़ा हुआ। एक बात याद रखना मेरे भाई, कमठ परीक्षा ले रहा था, पारसनाथ परीक्षा दे रहे थे, लेकिन एक बात याद रखना, हर जन्म में पारसनाथ ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं और हर जन्म में कमठ नीचाइयों को प्राप्त हुआ करता है, कमठ पतन को प्राप्त होता है। पारसनाथ ऊंचाइयां चढ़ रहे थे, परीक्षा तो होती है। कभी पीतल को परखा जाता है क्या? पीतल लेने जाते हो, कसौटी पे कसते हो क्या? उसको तपा के देखते हो क्या? सोना ही परखा जाएगा, डायमंड ही परखा जाएगा। जरकिन को कौन परखेगा? कांच को पहले ही कह दे भाई ये माला कांच की है, सारा टेंशन ही खत्म हो गया ना। लेकिन कोई कह दे ये हीरे की है, अब परख शुरू हो जाया करती है, अब कसौटियां शुरू हो जाया करती हैं, अब देखना पड़ता है। मान्यवर, सोना बनना है तो तपना भी पड़ता है मेरे भाई। सोना बनना है, खरे बनना है तो जीवन में परीक्षाएं देना पड़ती हैं। सत्यवादियों की परीक्षा, रावण की कोई परीक्षा लेगा क्या? उस दुष्ट की कौन लेगा परीक्षा? राम की परीक्षाएं तो राम को दी, राम देते हैं। एक बात याद रखना, जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आए तो एक ही चीज स्मरण में रखना अपने जीवन में, कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ध्यान रखना, और जब जब परीक्षा लेगा हमें इतना ही करना है, हर परीक्षा में पास होना है। पास हो गए तो यही भगवान जो पास परीक्षा ले रहा था वही हमें अगली क्लास में बिठाने का प्रयास किया करता है। ऊंचाइयां हैं परीक्षाएं, सत्य कसौटी पे कसा जाएगा। घबराओ मत परीक्षाओं से, परीक्षाएं तो देना ही पड़ती हैं। मैं जब दीक्षा ले रहा था, मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने, ग्वालियर में मेरी दीक्षा हुई, एलक दीक्षा, पहली दीक्षा। उन्होंने मुझसे पूछा कल तुम्हारी दीक्षा है? उनका आपकी कृपा है। उन्होंने कहा कैसे जियोगे? एक प्रश्न किया। उनका महाराज जैसे सब जीते। बोले नहीं, वैसे नहीं जीना है। तुम क्या जियोगे, कैसे जियोगे? जानते हो दीक्षा क्या होती है? नहीं मालूम। उन्होंने कहा बेटा सुन लेता है, वो भगवान महावीर का सन्यासी और तपस्वी हुआ करता है, ध्यान रखना। उन्होंने कहा, मैंने कहा महाराज ये पिच्छी दे रहे या बैठ दे रहे हो? बोले इससे कर्म कोई नहीं झाड़ना, दुश्मनों को भी झाड़ना और जीवन सार्थक करना। ध्यान, सत्य का जीवन। ये मत सोचो जो अपने पास रात दिन है, जो सगा है वही दगा है। ध्यान रखना, दगा तो सगों से मिलता है ना। एक परंपरा है ना अपने यहाँ कि मृत्यु हो जाए तो बड़ा बेटा ही आग लगाता है, पड़ोसी नहीं लगाते, वो तो घर में लगाते हैं। अपने को तो अपना बेटा लगाएगा। ध्यान रखना, अपना बेटा ही आग लगाएगा, जो सगा है वही दगा देगा। और बड़े बेटे की ही परंपरा है, क्योंकि बड़े बेटे से ज्यादा प्यार होता है आदमी को, क्योंकि पहली बार खुशियां आती हैं घर में। मेरा बेटा, मेरा पप्पू, मेरा लल्ला, मेरा ये, छाती से लेके घूमते मेरा मेरा मेरा, यही सर फोड़ेगा तेरा। ध्यान रखना, यही आग फूंक फांक के चला आएगा। ध्यान रखना मान्यवर, सत्य को जानो। हर कोई अपने विरोध में खड़ा है, कोई अपना नहीं है। किसको अपना समझता है? जो इस सत्य को जान लेता है
वही सत्य धर्म का उपासक हुआ करता है। उन्होंने, मैं इतना ही कहता हूं, संसार के बीच रहो तो ऐसे रहो। मैंने अपने गुरु से इतना ही सीखा है, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जुबान रहा करती है ना, वैसे ही हम इस दुनिया में जिया करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। आंधियों के बीच भी जलता हुआ दिया है। एक आदमी ने पूछा कि आपकी पहचान क्या, आपका एड्रेस क्या है, आप कौन हैं? मैंने कहा आपका पता बताइए। मैंने कहा बेपते का आदमी, मैं क्या पता दे दूं अपना, बेपते का आदमी हूं। लेकिन औरंगाबाद वालों इतना हल्का मत समझना, बेपते का आदमी हूं, बात पते की करता हूं, ध्यान रखना। मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है, मेरी कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन एड्रेस सही देता हूं, ध्यान रखना। उस अजैन ने पूछा, पत्रकार ने, आप कहां रहते, आपका पता क्या है? मैंने कहा आंधियों में जलता हुआ जब कोई दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, मेरा पता मिल जाएगा। विचार करना, आंधियों में जला करते हैं, ये मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखना। मोम के हैं पैर और आग में चल रहे हैं हम। मोम के हैं पैर और आग में चल रहे हैं हम, ना जाने अपनी जिंदगी में कैसे संभल रहे हैं हम, ध्यान रखना। जिंदगी उसका नाम है। सत्य तो प्रताड़ित करेगा, सत्य तो परेशान करेगा, लेकिन एक ही जीवन में याद रखना, सत्य परेशान कर सकता है लेकिन परास्त नहीं कर सकता है। अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। पिक्चर देखी है ना? नहीं देखी? नहीं, यहां बोल नहीं रहे हो, देखी तो है। जब मैंने देखी तो तुम किस खेत की मूली हो? घर में कोई मैं पैदाइशी माला लेके थोड़ी पैदा हुआ था, ध्यान रखना। ये तो बाद में आया ये सब चीजें। पिक्चर देखी है आपने? 3 घंटे की पिक्चर होती है, 2.5 घंटे विलन 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 की चलती है। सारे ऐशो आराम उसके पास होते हैं, सारे संसाधन उसके पास होते हैं, सारी ताकत उसके पास होती है, सारी शक्तियां उसके पास होती है। एक रिमोट दबाता है, दुनिया भस्म कर सकता है। एक बात याद रखना, 2.5 घंटे हीरो पिटता है। हमेशा किसी भी पिक्चर में देखना, मेरे समय की, आज की तो मालूम नहीं है, आज तो पिक्चर कहाँ धूम धड़ाका है और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ना कोई स्टोरी है, ना कोई गाना है, शोर है और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। विचार करिए, 2.5 घंटे विलन पिटता है, हीरो पिटता है, आधे घंटे में पिक्चर पलट जाती है। विलन धराशाही होता है, हीरो छाती पर खड़ा होता है। इसका मतलब कि 2.5 घंटे सत्य परेशान होता है, लेकिन अंतिम रील में सत्य में वो जयते हो जाया करता है। यह जिंदगी का, इसलिए कठिनाई तो होगी सत्य को जीने में। कारण है कि इस दुनिया ने सत्य का सम्मान किया है, इस दुनिया ने झूठ को जिया है। सम्मान अलग चीज है, जीना अलग चीज। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं, 9 बज चुके हैं। एक बच्चा स्कूल गया, उसका पिता उस बच्चे को मेरे पास लेकर आया। बहुत दुखी हुआ पिता, बच्चे को साथ लाया। बोले आज महाराज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले ये बेटा, एक ही बेटा है मेरा। मैंने कहा एक ही बेटा तो दुखी क्यों हो? बोले मैंने बचपन से एक सपना था कि मेरा बेटा कभी झूठ ना बोले। मैं चाहता था कि मेरा बेटा सच बोले, हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज आज इसने मुझसे झूठ बोला, मेरा दिल टूट गया। मैंने इसको कितना प्यार किया, लाड़ किया, सब कुछ किया, लेकिन आज इसने मुझसे झूठ बोला। मेरी तपस्या बेकार कर दी, मेरे सपने चूर चूर कर दिए। ये कुछ भी कहता, मैं कुछ नहीं बोलता, झूठ क्यों बोला ये बेटा? तो बोले मैं आपके पास लेकर आया हूं, इस बच्चे को कुछ समझा दो। मैंने बेटे से पूछा बेटा तुमने झूठ बोला? चुप रहा। मैंने कहा ये तो सच बोलो कि बोला या नहीं। बोले हाँ मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले महाराज मैं स्कूल में गया, 10-12 साल का बच्चा होगा। बोले मैं स्कूल में गया गुरुदेव, स्कूल में अपनी बेंच पे अपनी डेस्क पर बैठा था,
टीचर ने पूछा जिसने होमवर्क नहीं किए वो खड़ा हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए जिनने होमवर्क नहीं किया। सबके हाथ पर छड़ी पड़ी। मैं इस डर से खड़ा नहीं हुआ कि अपन बैठे रहो, नहीं तो मार पड़ेगी। मैंने होमवर्क नहीं किया था, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ। टीचर को पता चला, टीचर ने मुझे छड़ी मारी। फिर बेटा झूठ कैसे बोला? बोले मैं घर आया ना तो मैंने पापा को नहीं बताया। पापा ने कहा कैसा रहा स्कूल? बहुत अच्छा रहा। कैसा पढ़ा? अच्छा पढ़ा। मैंने पापा को नहीं बताया। मैंने कहा क्यों नहीं बताया? बोले मैंने देख लिया कि मेरे बाजू में भी एक बच्चा था, उसने होमवर्क नहीं किया, वो खड़ा नहीं हुआ तो नहीं पिटा, और जिन जिन ने होमवर्क नहीं किया ईमानदारी से खड़े हुए उनके हाथ पर छड़ी पड़ी। तो मैंने सोचा कि सच बोलने से मार पड़ती है, और मैंने घर में आकर इसलिए नहीं बताया कि मेरे पापा भी सच बोलने से मुझे मारेंगे। इस वजह से मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा, मार के डर से मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिता खड़े थे। मैंने कहा देखो ये बच्चा इसलिए तुमसे झूठ बोला कि इसे डर था कि पापा मारेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कहीं ये गलतियाँ तो हम अपने परिवार में नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो हम उसे मारते हैं। मेरे भाई झूठ बोलने सच बोल रहा है तो हम उसे मारते हैं। यदि सच बोलों पर मारोगे, उन्हें प्रताड़ित करोगे, बच्चा झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर देगा। मैं तो कहता हूं कि काम बिगड़ गया तो बिगड़ जाए, बच्चे को डांटना अलग चीज है। यदि बच्चे ने सच बोला है उसकी पीठ थपथपाया करो, बच्चा झूठ कभी नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा। लेकिन बच्चा इसलिए झूठ बोलता है कि मुझे मार पड़ेगी, इसलिए झूठ बोलता है। आदमी भय से झूठ बोलता है, आदमी लालच से झूठ बोलता है, आदमी झूठ बोलता है तो स्वार्थ से झूठ बोलता है। जिस दिन ये स्वार्थ, भय और लालच हट जाएगा उस दिन उत्तम सत्य हमारे जीवन की साधना बन करके खड़ा हो जाएगा। किस बात की लालच है? मृत्यु तो होना ही है, भय से झूठ मत बोलो। मान्यवर भगवान महावीर ने कहा पहले तो बोलो ही मत, बिना बोले काम चल जाए, उसको कहा है मौन। फिर भगवान महावीर ने कहा बोलो तो अशुभ मत बोलो, हमेशा शुभ बोलो। हित मित प्रिय वचन, ये भाषा समिति है, ध्यान रखना। महावीर ने सत्य के लिए साधना बतलाई है। और जब भी बोलो किसी के लिए प्राण घातक मत बोलो, किसी को पीड़ा देने वाला मत बोलो। एक बात याद रखना, ऐसा सच जो किसी को कष्ट देता है वह सच भी झूठ के बराबर हुआ करता है, ध्यान रखना। ऐसा सच भी मत बोलो किसी की जिंदगी उजड़ जाए, ऐसा सत्य भी मत बोलो किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। एक बात बताओ, आपको कोई बुरा बोले, कितने भी आप भले बुरे हों, बुरे को भी बुरा बोलो तो बुरा लगता है या नहीं लगता है? बोलिए। आप यदि काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं, आपको मालूम है मैं काम चोर हूं, फिर भी कोई आपको काम चोर बोले तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और आप जानते हैं कि मैं सचमुच ऐसे ही हूं, लेकिन फिर भी आप जैसे हो वैसा सुनना पसंद नहीं करते हो। तो महावीर कहते हैं कि किसी लंगड़े को लंगड़ा मत बोलो, वो भी जानता है मैं लंगड़ा हूँ, तुम भी जानते हो वो लंगड़ा हूँ। महावीर कहते हैं बोलने की ज़रूरत क्या है? जब किसी लंगड़े को लंगड़ा कहोगे उसे ज़रूर बुरा लगेगा मेरे भाई, उसे ज़रूर कष्ट होगा मेरे भाई। ध्यान रखना, इसको सच मत बोलना। कोई बोले कि तुमने लंगड़ा क्यों बोला, तो आप कहोगे मैंने सच बोला। ऐसा सच भी झूठ की कोटि में चला जाया करता है। हित मित प्रिय बोलो, ध्यान रखना। अंधे को अंधा मत बोलो, अंधे को अंधा बोलने से महाभारत की रचना हो जाया करती। द्रौपदी ने कोई गलत नहीं बोला था, लेकिन ध्यान रखना ऐसा भी सच मत बोलो कि तीर की तरह सीने में लग जाए और हमारा जीवन सर्वनाश की ओर चला जाए। एक बात बताओ ना, आप झूठ बोलते हो लेकिन कोई आपको झूठा कहे तो बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। हकीकत भी बोले तो बुरा लगता है। और एक बात याद रखना, दूसरों का तो छोड़ो, हमें कोई सच भी बोले तो बुरा लगता है। आपसे निवेदन करता हूं, जब हमें इतना बुरा लगता है तो दूसरे वाले को कितना बुरा नहीं लगता होगा। इस चीज का जो ध्यान रखता है
वो सत्य की साधना जीवन में किया करता है। ऐसा सच मत बोलो कि किसी के भीतर चुभ जाए, मर्म भेदी वचन मत बोलो, ध्यान रखना। अंधे को काणे को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट, अरे धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट, ध्यान रखना।